आप सबको शरद कोकास का नमस्कार। दुनिया में जितनी भी आवाजें होती हैं, हम उन आवाजों को पहली बार सुनकर अपने मस्तिष्क में दर्ज कर लेते हैं। कुछ आवाजें प्रिय होती हैं और कुछ अप्रिय। जैसे कि बच्चे का खिलखिलाना हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसका रोना अच्छा नहीं लगता। पटाखों की आवाज हमें अच्छी लगती है, लेकिन गोली चलने की आवाज भी उसी तरह की होती है, वो हमें अच्छी नहीं लगती। इसी बिंब पर मैंने ये कविता लिखी है, अप्रिय आवाजें, कि हम किस तरह से प्रिय आवाजें पसंद करते हैं और अप्रिय आवाजों से किस तरह बचना चाहते हैं, किस तरह असुरक्षित महसूस करते हैं। अप्रिय आवाजें अपनी उपलब्धता में दुर्लभ होती हैं कुछ आवाजें, कि हम आवाजें नहीं आवाजों के बारे में सुनते हैं। मिलती जुलती आवाजों पर आरोपित करते हैं उनके बिंब। बादलों की गड़गड़ाहट सी आवाज है यह, दरअसल एक विमान फट गया है आसमान में। एक रेलगाड़ी छपाक से गिरी है नदी में। किसी बस के तमाम शीशे झनझना कर टूट गए हैं और कड़कड़ा कर टूट गई है किसी ट्रक के नीचे आकर सड़क पर काम पर जाते हुए मजदूर की साइकिल। अपने उद्गम से उठती इन आवाजों में एक चीख है जो आवाज के रूपक में सुनाई नहीं देती। अपनी आवाजों के अपने उद्गम से उठती इन आवाजों में एक चीख है जो आवाज के रूपक में सुनाई नहीं देती। नींद में पीछा करती हैं आवाजें, नींद में पीछा करती हैं आवाजें। घर से बाहर पांव रखने में भी डर लगता है आजकल। एक छद्म सुरक्षा चक्र के भीतर जवान होता है लंबी उम्र का स्वप्न। फिर यकायक अंधेरे में खड़खड़ा कर गिरती है बूढ़े हो चले पिता की लाठी। अंधेरे में खड़खड़ा कर गिरती है बूढ़े हो चले पिता की लाठी। झंझना कर टूटता है रसोई में बीमार पत्नी के हाथ से कोई बर्तन, और बड़ी होती बिट्टों की फ्राक का कोई धागा चटक कर टूटता है। फर्र से फटता है बबलू की नई किताब का पन्ना, तो बहुत तकलीफ होती है। बहुत कठिन है इन अप्रिय आवाजों को आत्मसात कर पाना, और डूब जाना भी कोई हल नहीं, और शोर में डूब जाना भी कोई हल नहीं है। अखबारों में जब छपती है एक बेजुबान आदमी के कुचले जाने की खबर, मैं इतने धीरे से पन्ना पलटता हूँ कि अखबार की आवाज भी न सुनाई दे। खबर का पुल पार करके मैं जल्द से जल्द पहुंच जाना चाहता हूँ एक सुरक्षित दुनिया में,